एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे अपन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसको ART में हमने देख लिया था कि इन ART कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके अंदर देखा था कि भाई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि क्या है, MRT। MRT क्लियर है ना, MRT समझ रहे हैं क्या है ये, मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक, मतलब ये समझो ये क्या है, एक तरीके का एक टॉपिक अभी पढ़ेंगे, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, ठीक है ना, उसी में आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसको बता रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी क्या है, एक तरीके का देखेंगे, जीन्स में कोई भी चेंजेस करते हैं ना तो वो सब आ जाता है जीन थेरेपी में। ठीक है, तो जीन थेरेपी का ही एक सब टॉपिक है, जीन थेरेपी का सब टॉपिक है, और ART का भी इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का ही एक सब टॉपिक है, ये बात याद रखनी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इसको समझते हैं क्या है। ठीक, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये होता सेल है, मान लो ये, ठीक, सेल है, इसमें कुछ न्यूक्लियस होंगे। हाँ, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होते हैं, बताया था ना, ये भी इसके अंदर भी क्या होता है, DNA होता है। ठीक है ना, जिसके कारण अगर ये जब ट्रांसफ़र होता है ना, देखो जब मान लो कि एक मदर है, मदर से उसका जो भी बेबी आएगा, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के DNA उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी इसमें DNA हो वो भी इसमें ट्रांसफ़र होगा। ठीक, ट्रांसफ़र होगा, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिफेक्ट्स हैं, मान लो इसमें कुछ डिफेक्ट्स है, इसमें डिफेक्ट्स है, इसमें डिफेक्ट्स है, इसमें डिफेक्ट्स है, इसमें अगर डिफेक्ट्स होगा ना तो ये डिफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, इस पर आएगा, समझा क्या। और बहुत सारे डिसीजेस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होते हैं, समझा क्या। बहुत सारे इनहेरिटेंट डिसीज मतलब जो मदर से इसमें आ रहा है। ठीक है, ये डिसीज फादर से ट्रांसफर नहीं होती है, ये मदर से ट्रांसफर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि भाई जब ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये बेबी डिसीज से सफ़र करेगा कि नहीं करेगा, है ना, डिसीज इस पर भी बढ़ जाएगा अगर मदर को ये प्रॉब्लम होगी तो, है ना। इसीलिए बोलते हैं, कभी सुना होगा जेनेटिक डिसीज मदर से इसमें आ रहा है, वो ऐसा क्यों होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। समझना रहे ना, क्लियर है। तो क्या याद रखना है अभी तुमको, ये चीज़ याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, मदर से ट्रांसफ़र होता है, ये बात याद रखो अभी, समझा रहे, फादर से नहीं करा रहे। ठीक है ना, ये मदर से ही होता। ठीक, तो मदर में अगर मदर का अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्ट है तो बेबी को डिसीज़ होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो हम ऐसा कोई थेरेपी करते हैं, ऐसा कोई इसमें चेंजेस कर दें, या फिर ताकि क्या हो कि भाई ये जो मदर से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र हो रहा है बेबी पर वो ना हो, इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब मतलब क्या, देखो दो वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिप्लेस करेंगे। समझना क्या, कैसे करते हैं ये समझते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ, समझना क्या। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके अंदर दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, और एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्पिंडल ट्रांसफ़र। ठीक, स्पिंडल ट्रांसफ़र, अब समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक, क्लियर, MRT को समझ रहे हैं, प्रो न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है। ठीक है ना, सिर्फ मतलब समझ लेना, बाकी तुम इसमें फिर बता सकते हो, क्योंकि भाई एप्लीकेशन जब आएगा तो ये सब वर्ड जब तक नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, समझ। अब देखते हैं पहला वाला केस, ये वाला समझते हैं, प्रो न्यूक्लियर क्या होता है। देखो प्रो न्यूक्लियर क्या है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, देखो दोनों ही केस में हम क्या करते हैं कि वो जो सेल है ना उसको रिपेयर करते हैं। देखो क्या है, ये मदर का एग है, ठीक है, ये मदर का एग है, मदर की तरफ से एग आएगा, इसको क्या कर दिया हमने, स्पर्म से क्या कर दिया, फर्टिलाइज करा दिया, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे, इसको लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया हमने, फर्टिलाइजेशन करा दिया।
ठीक। अब ये मदर का सेल है, इसमें क्या बताया, एक न्यूक्लियस होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है, प्लस ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब क्या है, ग्रीन वाले, इसको ले लेते हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और ये क्या है, इसको हमने इससे फ्यूज, इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज कर दिया तो इसमें ये फादर का भी मिल गया, मदर का भी मिल गया, मतलब दोनों का, इसीलिए इसको ब्लैक और रेड से कर दिया मैंने। समझना क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमको कैसा मिलेगा, ऐसा ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं, इसका कैसा मिलेगा, ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमको जो मिलेगा वो ये है, क्या रहेगा वो, ये मदर का सेल। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हमने करा दिया तो रेड वाला तो रहेगा ही, मदर का न्यूक्लियस था, उसका न्यूक्लियस जो भी डीएनए था, मदर का डीएनए भी रहेगा इसमें, प्लस फादर का ये ब्लैक कलर से जो स्पर्म आ रहा था, इसका भी डीएनए हमने कर दिया। समझा क्या, तो इस न्यूक्लियस में डीएनए किसके हैं, डीएनए ऑफ मदर प्लस फादर। ठीक है, दोनों का डीएनए हो गया यहाँ पर। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया वही है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये फर्टिलाइजेशन किसका हो गया, मदर के एग का, ये फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब दोनों को फर्टिलाइजेशन कर दिया तब जो मिलेगा ऐसा मिलेगा। अब दूसरी तरफ हमको रिप्लेसमेंट करना है ना, हमको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो देखो, एक तरफ हमने मदर्स का एग ले लिया और एक तरफ, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मदर का एग, मदर वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी है, क्योंकि इसमें डिफेक्ट है, मतलब इसमें क्या है, डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स है, तो ये कैसा है, अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी है। ठीक है, यहाँ पर कैसा है, ये अनहेल्दी है, अनहेल्दी है मतलब डिफेक्टेड है ये। तो हमको क्या चाहिए, हमको रिप्लेसमेंट करना है, तो फ्रेश वाला चाहिए। तो हम कोई भी अदर औरत का, किसी भी एक औरत का, जिसको हम क्या बोलेंगे, डोनर, उस डोनर का हम एग निकालते हैं। समझा क्या, ठीक है, ये उस एक मदर का एग है, ये मदर का था, और ये इसमें पहले ये ब्लैक वाला हटा दूं मैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसको पूरा रेड रखने देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये दूसरी हेल्दी मदर है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस हम मान लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस अलग है, दूसरा ब्लू कलर से लेते हैं, ये इस मदर का न्यूक्लियस होगा, प्लस इसका जो ये, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसे हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, कैसा है ये, हेल्दी है, हेल्दी है। समझा क्या, मतलब डिफेक्ट होगा कि नहीं होगा, डिफेक्ट नहीं है इसमें, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब इसका न्यूक्लियस है, हम क्या करेंगे, इसको भी फर्टिलाइज कराएंगे, किससे, फादर के एग से। ठीक है, इसको भी हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो अब हमको कैसा मिलेगा, ये एग ऐसा मिलेगा, ये मदर का एग था, इसमें ब्लू कलर का उसका न्यूक्लियस जो डोनर है, ये क्या है, ये किसका सेल है, यहाँ पर मैंने मदर्स एग लिखा है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, डोनर्स एग, डोनर्स एग। ठीक, ठीक, और ये इसका भी न्यूक्लियस आ गया, फादर का भी न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, यहाँ पर हेल्दी है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा है, हेल्दी है, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है ना, इसको इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, इसको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, और इसको मैंने खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। समझा क्या, तो भाई मदर का न्यूक्लियस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो भाई इसको मैंने निकाल दिया और न्यूक्लियस को हटा दिया, मतलब ये कैसा दिखेगा हमको, ये कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, ये वाला जो न्यूक्लियस था, है ना, ये वाला न्यूक्लियस, इसको रिमूव करूंगा, इधर से रिमूव कर दूंगा। समझना क्या, और इसको कहाँ इंसर्ट कर दूंगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये न्यूक्लियस यहाँ से निकाल लो, ये निकल गया मेरे को न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से ये रिमूव कर दिया, ये न्यूक्लियस कहाँ रख दिया मैंने ये वाला न्यूक्लियस यहाँ पे रख दिया, रेड कलर से था, ये रेड कलर से, और इसमें फादर का भी डीएनए था, हाँ ये फादर का डीएनए भी था। तो देखो इसमें क्या है कि भाई ये न्यूक्लियस कौन सा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किसका था, ये न्यूक्लियस था मदर प्लस फादर का। समझा क्या,
क्लियर है? अब इसमें ये हेल्दी है ना, ये जो देख रहे थे ये हेल्दी है। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको मदर के जो भी मदर थी वापस से उसके वहां पर इंसर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको क्या कर दियागा भाई, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू मदर्स वूम। तो अब जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी होगा। समझ में आ गया? फ्री फ्रॉम डिसीज, ट्रांसफर इनटू मदर्स वूम। ठीक है, क्लियर? अगर यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन हमने पहले ही कर लिया था ना, देखो ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब एग मदर का और फादर का स्पर्म दोनों को हमने फ्यूज कर दिया, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या किया हमने, फर्टिलाइजेशन पहले ही कर लिया जाता है, लेकिन अब जो आगे देखेंगे उसमें फर्टिलाइजेशन बाद में किया जाता है। मतलब यहाँ पर रिपेयर जो कर रहे हैं, रिपेयर इज डन। रिपेयर कब कर रहे हैं हम, पहले का फर्टिलाइजेशन पहले कर लिया हम लोगों ने, है ना, और उसके बाद रिपेयर कर रहे हैं। मतलब रिपेयर मतलब ये सब चीजें जो न्यूक्लियस हटाना और इसको इंसर्ट करना, ये सब हम बाद में कर रहे हैं। मतलब रिपेयर इज डन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो भी रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग का काम मतलब मदर का वो ये वाला जो सेल निकाल करके इसमें डाल रहे थे अपन, ये सब हमने फर्टिलाइजेशन के बाद किया। पहले फर्टिलाइज किया था ना, उसके बाद किया। इसमें यही फर्क होता है दोनों में, एक में रिपेयर जो होते हैं पहले कर लिया जाता है और एक में फर्टिलाइजेशन के बाद किया जाता है। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या हो गया, रिपेयर जो भी हमने किया वो कैसे किया, रिपेयर मतलब जो भी ये न्यूक्लियस को हटाना था और दूसरे में इंसर्ट करना था, ये फर्टिलाइजेशन के बाद कर रहे हैं। समझा क्या? क्लियर है? तो इसको बोलेंगे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था जिसको बोल रहे थे हम, स्पिंडल ट्रांसफर। स्पिंडल ट्रांसफर, स्पिंडल ट्रांसफर में भी देखो क्या चीज कर रहे हैं। ये मदर्स एग है, एक मदर्स एग लेंगे और एक डोनर्स एग लेंगे। ठीक, ये मदर्स का एग है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ये है। ठीक, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रीन कलर से लेते हैं हम। ये कैसा है, हेल्दी है अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी है, अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और वही, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो ये डोनर का लेते हैं, ये डोनर का है, इसका ये जो न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, डोनर का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसमें हम लेते हैं भी इसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कैसा है, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसमें से इसका न्यूक्लियस को मैं रिमूव कर दूंगा। ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको मैं निकाल लिया यहां से, है ना, ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। ठीक, यहां से इसको मैंने क्या कर लिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया, न्यूक्लियस रिमूव। ठीक, यहां से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया और हटा दूंगा मैं, इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया मैंने, रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड, है ना, इसको मैंने खत्म कर दिया, ये हमारे कोई काम का नहीं है। क्लियर है? अब यहां से मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, एक ये स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बस होगा, है ना, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये क्या है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और यहां से ये वाला जो मैं न्यूक्लियस लिया था ना, इसको मैं इसमें डाल दूंगा, ये मैंने डाल दिया। ठीक, इसको मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। ये सब बाहर लैब में किया जाता है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये, समझा कि आर्टिफिशियल है, इसीलिए सब एआरटी में आ रहा है। एआरटी पढ़ा था ना, ठीक है ना, जो प्रेगनेंसी हम आर्टिफिशियली कंसीव कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो ये हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, ये मिल गया हमको, ये मदर का, इसमें मदर का क्या है, मदर का न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया है अपना डोनर का। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, डोनर का। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। ठीक है, ये स्पर्म, ठीक है, इससे क्या कर दिया हमने, अब करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो बताओ
इस केस में रिपेयरिंग पहले हुई है कि फर्टिलाइजेशन पहले हुआ है? इस केस में रिपेयरिंग पहले हो गई है ना। इसमें क्या कर दिया हमने, रिपेयर जो करना था, रिपेयर क्या किया हमने बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो बस एक यही फर्क है दोनों में, एक में रिपेयर पहले करते हैं और फर्टिलाइजेशन बाद में करते हैं। अब जो हमको ये सेल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अब ऐसा मिलेगा, देखो अब नेक्स्ट स्टेज में कैसा हो जाएगा, ये इसका भी डीएनए मिल जाएगा हमको। तो मतलब न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है जिसमें मदर का भी डीएनए है, इसमें अब डीएनए ऑफ मदर प्लस फादर, काहे में, ये न्यूक्लियस में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनए होता है, वो कहाँ से आएगा आपको, डोनर की तरफ से। मतलब क्या बोल रहा हूँ, इस केस में एक तरफ है मदर, एक तरफ है डोनर, एक तरफ है फादर और एक तरफ है चाइल्ड, ठीक, क्लियर। इन दोनों से न्यूक्लियस का डीएनए मिलेगा इसको, डीएनए ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। मदर डोनर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा इसको, समझा क्या, ठीक है। मतलब इस चिल्ड्रन के पास डीएनए काहे का होगा भाई, इसमें ना मदर का भी डीएनए होगा, इस पर फादर का भी डीएनए होगा और इस पर डोनर्स का भी डीएनए होगा। पर बात करें इसका डीएनए जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का ये बहुत ज़्यादा होता है, समझा क्या। और इसका जो डीएनए ट्रांसफ़र होगा वो 37 डीएनए के आसपास, 36-37 डीएनए वो। और यहाँ तो भाई यहाँ पे मिलियंस में डीएनए ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पर 37-36 के आसपास डीएनए ट्रांसफ़र होगा, समझा क्या। जो कि कैसा है, नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेजिबल होगा। इसीलिए इस प्रोसेस पे हम आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रोसेस के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, समझा क्या। तो ये काहे से कर रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझा क्या। तो बस ये है आपका MRT, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, समझ रहे हैं, जो कि काहे में आएगा, जीन थेरेपी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। क्लियर है ये बात, बोलो समझ में आ क्या। ठीक, तो यहीं से एक चीज समझ लो, ये समझ में आ गया। तो एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। क्या है 3 पेरेंट बेबी, मतलब क्या होता है 3 पेरेंट बेबी, किसको बोल रहे हैं हम, जो अभी हमने पढ़ा है ना, अभी जो हमने पढ़ा उसी को बोलते हैं। ये इसी से 3 लोगों का यूज हुआ ना इसमें, इसी को बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट मतलब एक तरफ मदर का एग होगा, ठीक, एक तरफ फादर का स्पर्म होगा, और एक तरफ कौन होगा, डोनर्स एग, डोनर्स एग, समझा क्या। और फिर उसके बाद हम क्या बेबी को डिलीवर करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं 3 पेरेंट बेबी, समझा क्या। मतलब मदर का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसी को बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। बट इसमें कौन सा MRT यूज करते हैं हम, अगर ये जानना हो तो जो अभी हमने पढ़ा था ना सेकेंड वाला, स्पिंडल वाला, स्पिंडल ट्रांसफर, बस सेम प्रोसेस है जो स्पिंडल ट्रांसफर में पढ़ा है, बस वही चीज है। मतलब एक तरफ मदर का ये है डायग्राम, कहाँ के ये है 3 पेरेंट बेबी का डायग्राम, समझा क्या। एक तरफ है मदर का एग, उसमें से न्यूक्लियस निकालते हैं, एक तरफ है डोनर्स का एग, उसमें से न्यूक्लियस उसके रिमूव कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, इसका यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ये कर दिए, फर्टिलाइजेशन कर दिया, इसको वापस से इंसर्ट कर देंगे मदर के वूम पे और वहाँ से जो भी बच्चा डिलीवर हो जाएगा इसको बोल देंगे हम 3 पेरेंट बेबी, समझा क्या, ठीक। इसको लास्ट में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट इन मदर्स यूटेरस, ठीक है, क्लियर। बस यही हो जाता है तुम्हारा 3 पेरेंट बेबी, ठीक। यहां पर ये वाला जो डीएनए जा रहा था कहाँ गया, ये वाला डीएनए, कौन सा डीएनए बोलेंगे, न्यूक्लियस का डीएनए है ना, जिसको बोला था न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, ठीक, ठीक है ना, ठीक है। ये कैसे होते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस थाउजेंड्स में होते हैं ये, अगर करेक्ट जानना हो तो 20,000 दिया हुआ है, ठीक है ना, 20,000 और मिलियंस थाउजेंड्स, बस इतना देखा, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ डीएनए यहाँ से जाते हैं, ठीक।
ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जो नया बेबी होगा उसमें डीएनए कहाँ से आ रहा है, 3 लोगों से आ रहा है, ठीक है। तो 3 पेरेंट बेबी, इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी बोल रहे हैं। क्लियर है ना, 3 पेरेंट बेबी क्या है। समझा क्या, ये हो गया। तो इसी को एक टर्म समझ लो भाई, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसको। तो एप्लीकेशन एक आईवीएफ, आईवीएफ मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। ये लिख दोगे कि आईवीएफ में यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का। देखो, नेचुरल, नेचुरल और ये आर्टिफिशियल। देखो, फर्टिलाइजेशन करना है ना हमको, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, एक तरफ है स्पर्म, ठीक, और एक तरफ क्या है, एग। ये एग, किसका एग, मदर्स एग, ये स्पर्म, ठीक। अगर ये नेचुरल होता है, नेचुरल मतलब ठीक, नेचुरली अगर ये सारी चीजें होती है तो वो तो नेचुरल हो गया। लेकिन अगर जो हम आर्टिफिशियली करेंगे, लैब में करते हैं, उसको आईवीएफ बोल देते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज इसी का एग्जांपल होता है, ठीक है। ये होगा स्पर्म, ठीक, और ये है एग, मदर का एग, मदर्स एग। लेकिन ये कैसा है, नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियली है। आर्टिफिशियली मतलब कहाँ पे करते हैं, इन लैब, ये सब लैब में करते हैं। और वापस में इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद जो जाइगोट बनेगा, ठीक है ना, दोनों का मिक्स होकर के, है ना, ये इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, अभी देखा था सब चीज़, ठीक है ना, ये सब। उसके बाद जो जाइगोट बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट इन मदर्स यूटेरस। इसमें इंसर्ट वगैरह नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसमें कोई इंसर्ट करने का दिक्कत नहीं है, अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो ये नेचुरल है। आईवीएफ में क्या करते हैं हम, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल करते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो गया आईवीएफ, ठीक है। तो आईवीएफ में भी हमने देख लिया, ठीक है। क्लियर है ये बात, बोलो समझ में आ गया तो आगे बढ़े। एम्ब्रियो ट्रांसफर तो देख ही लिया था, एमआरटी भी समझ लिया हम लोगों ने। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ज़्यादा इसमें है तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अभी अगर चाहें तो हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस कर सकते हैं, बट उसको पहले एक बार रीड करना, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिर अननेसेसरली ये एक्सटेंड हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह नहीं रहा हूँ कि अभी ये एक्सटेंड हो, ठीक। अब एक चीज़ समझते हैं जिसको हम बोल रहे हैं, इसी से एक टर्म समझ लो जिसको मैं बोल रहा हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे यूज होता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काहे में, अभी आईवीएफ में देख लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझते हैं कि ये क्या होता है बहुत बड़ा टॉपिक ये। अभी जो इतना शॉर्ट में अपन कर रहे हैं ना, हर एक टॉपिक पर ही उसका पॉजिटिव नेगेटिव पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे उसको, पहले अंडरस्टैंड तो कर लें सब बेसिक, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, देखो ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जो किसने डेवलप की थी, डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी, ठीक। अब ये क्या होता है समझो, अब एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, फिर उसको अपन डिकोड करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो कहाँ पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन VNTR, समझा गया, इस पर मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, रैंडम रिपीट्स, ठीक। अब ये क्या है, देखो अब ये रैंडम रिपीट्स का मतलब समझते हो क्या है, याद करो डीएनए में मैंने तुमको बताया था कि A G C T
ऐसे करके ये ऑर्डर होते हैं ना। अब ये क्या होते हैं, एक समय बाद ये रिपीट करते हैं, समझा क्या, और वो रेंडमली रिपीट करते हैं। उसी ऑर्डर को अगर हम पकड़ते हैं, इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोल देते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब याद करो, डीएनए वाले लेक्चर में मैंने तुमको बताया, देखो ऐसा बताया था ना डीएनए में कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है और फिर यहाँ पर बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, समझा क्या, ये बेस पेयर्स होते हैं, ठीक। अब ये बेस पेयर्स होते हैं भाई, ए होगा, सी होगा, जी होगा, ऐसे करके हमने देखा था, टी होगा, है ना, फिर टी होगा, यू तो उसमें होता है आरएनए में, ठीक है ना, जी होगा, जो भी ये ऑर्डर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक समय बाद मान लो ये पैटर्न है, फिर एक्स है, फिर कुछ समय बाद ये बहुत सारे पैटर्न आएंगे, फिर एक्स कहीं यहाँ पर रिपीट होगा, समझा क्या, फिर ये कुछ पैटर्न बनेंगे, फिर एक्स यहाँ पर रिपीट होगा। मतलब ये क्या करेंगे, ये कुछ पैटर्न होते हैं, जब डीएनए को हम पढ़ते हैं, है ना, डीएनए को जब स्टडी करते हैं तो ये पैटर्न क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इन पैटर्न को भी, इन्हीं पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, समझा क्या। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रैंडम रिपीट्स। रैंडम रिपीट्स क्या, ये वेरिएबल नंबर, ये जो नंबर वेरी करते हैं समय में, एक पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को बार बार जब अगर तुम एक लंबे थ्रेड में देखोगे तो कहीं ना कहीं जा करके मैच करेगा, रिपीट करेगा, समझा क्या। उस पैटर्न को अगर हम देखेंगे कि भाई कब कब ये जा करके कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, जैसे अभी ये है, फिर बाद में 25वें में रिपीट हुआ, फिर बाद में 65वें में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यही पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं को अगर हम स्टडी करने लगते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मैचिंग करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, समझा क्या। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई देखो, अभी मैंने क्या लिखा कि भाई जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, फिंगरप्रिंटिंग काहे पर बेस्ड होता है, वो एक सिर्फ 2 कीवर्ड याद रखना, तुम्हारा पूरा आंसर हो जाएगा। क्या, ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन VNTR। मतलब क्या था इसका, मतलब वेरिएबल नंबर रैंडम ऑफ रैंडम रिपीट्स, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। रैंडम रिपीट्स मतलब कहीं से भी वो रिपीट करने लगता है, ठीक है ना। और वेरिएबल नंबर क्यों, क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं ये चेंज करते रहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुमको। जैसे कि मान लो बताया था डीएनए में क्या होता है, बेसिस होते हैं, ए टी 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 सी जी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा बताया था कि एक सामने टी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। सी हमेशा किसके साथ बनाता है, जी के साथ, तो ये सी, ये जी, ये सी। ये मान लो ये मेरा पैटर्न होगा भाई, ये आकाश का पैटर्न है, ठीक। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट पैटर्न मान लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति ले लेते हैं, इसका कुछ और पैटर्न होगा, इसका पैटर्न होगा भाई, इसका मानते हैं कि टी 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 टी, फिर सी सी सी, फिर ए जी, ऐसा है, ठीक है। तो सामने क्या हो जाएगा, ए ए ए सी सी सी, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी के सामने हमेशा क्या आएगा, जी जी जी, ए के सामने टी, जी के सामने सी, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति ले लेते हैं जिसका मान लो कि भाई इसका डीएनए, इसका सीक्वेंस देखना है हमको, तो इसका भी ले लेते हैं, ए टी 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 सी, ठीक है। तो सामने क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे टी 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 टी, इसके सामने ए, इसके सामने जी। मतलब देखो तुम्हारे में तुम्हारा पैटर्न अलग बन रहा है ना, इसका पैटर्न अलग बन रहा है, इसका पैटर्न अलग बन रहा है। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है, ठीक। और ये एक सीक्वेंस है, सब एक एक सीक्वेंस। कुछ समय इसको ले लेते हैं एक्स, ये सबको हमने एक्स माना, एक्स ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ पर वाई होगा, जेड होगा, कुछ भी होगा, ए होगा, बी होगा, फिर वापस से ये पैटर्न वापस से आएगा एक्स, समझना क्या। फिर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, फिर वो एक्स फिर आएगा। मतलब ये क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं ये पैटर्न, समझना क्या। और ये जो मेरा पैटर्न है वो तुमसे तो डिफरेंट होगा ना, सामने वाले से डिफरेंट होगा भाई। मेरा जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है ना, और रेंडमली रिपीट हो रहा है, समझा रहा है, कभी भी रिपीट होता है ये। तो इसी को ही हम अध्ययन करते हैं, इसी को ही स्टडी करते हैं कि कब कैसे पैटर्न को रिपीट हो रहे हैं, समझा रहा है। इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। मतलब क्या है, ये पैटर्न को रिपीट को, जो ये पैटर्न रिपीट होता है, ये जो सीक्वेंस रिपीट होता है, इसके स्टडी को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये जो VNTR था,
ये सबके लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा, हर ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ ये यूनिक होता है, यूनिक टू इंडिविजुअल्स, तुम्हारे लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, ठीक है, ये यूनिक टू इंडिविजुअल्स, ठीक। मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का सीक्वेंस है, इट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ सीक्वेंस, सर्टेन टाइप ऑफ, ये एक सीक्वेंस होता है जो कि यूनिक होता है इंडिविजुअल, समझा क्या। अब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, समझा क्या, इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसको टेस्ट करने के लिए एक ये डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए इसको यूज कौन सा करते हैं, उसके लिए एक जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं टेस्टेड थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बस ये टेक्नोलॉजी का नाम लिख देना अगर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट तो पता ही है तुमको। अब इसमें क्या होता है, देखो इसको कैसे टेस्ट करते हैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कि भाई तुम्हारा डीएनए मैच करना है, फिंगरप्रिंट करना है, फिंगरप्रिंटिंग मतलब तुम्हारा डीएनए मैच करना है। अब ये मान लो ये ब्लड है, रेड कलर से बनाते हैं इसको, ब्लड से, ये ब्लड है, ये ब्लड का स्टेन मेरे को मिला एक जगह पे, मान लो एक जगह मर्डर हो गया था, वहाँ पर मेरे को खून के कुछ बूंद मिले, समझा क्या, मेरे को लगता है कि भाई जिस व्यक्ति ने इसका खून किया है उसी का ही खून है। अब इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई टेस्ट कर रहा हूँ और मेरे पास दो कल्प्रिट है, समझा क्या, जिसमें मेरे को शक है कि भाई ये इन दोनों ने खून का मतलब खून किया होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसका सैंपल लिया, अब उसको मैं वो जो अभी बताया ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसका टेस्ट लगाऊंगा इस पर। ये जेल होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें होता क्या है समझो, फोरेसिस, ठीक। इसमें होगा क्या, ये सैंपल का है, इसका मैंने डीएनए बनाया, तो इसका मान लो कि मेरे को डीएनए एक फिक्स पैटर्न पर मिलेगा, मान लो इस व्यक्ति का ये डीएनए था, एक पैटर्न बन गया इसका, ठीक, ये एक पैटर्न बन गया इसका, ये एक पैटर्न इसका बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई दो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति है ये व्यक्ति, जिन पर मेरे को शक है, मैंने इनका भी ब्लड लिया, इनका ब्लड लिया और उसका भी मैंने डीएनए ट्राई किया, तो एक व्यक्ति का ऐसा मिल रहा है, ठीक, एक व्यक्ति का ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और दूसरे व्यक्ति का, इसको ले लेते हैं हम एक्स और इसको लेते हैं वाई, एक्स का डीएनए जब मैंने उसका सैंपल निकाल करके देखा तो उसका ये पैटर्न बन रहा था, वाई वाले का जब मैंने देखा तो उसका क्या पैटर्न बन रहा था। अब देखो इसमें वाई वाले का कैसा पैटर्न बनेगा, इसमें भी आपकी 4 लाइन इसकी बनी रेड वाली, फिर 3 लाइन येलो वाली, फिर उसके बाद 1 2 3 लाइन बनी ब्लू वाली, और लास्ट में 2 लाइन बनी काहे की ब्लैक वाली। इसका और इसका पैटर्न मैच कर रहा है क्या, हाँ इसका और इन दोनों का पैटर्न कैसा हो रहा है, मैच। अब ये मैच कर रहा है भाई, इसका सीक्वेंस हमने देखा भाई यही वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसमें भी यही वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो इसका और इसका सीक्वेंस सेम है, प्लस जो रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस वो भी कैसा है, सेम है। जब सेम है तो क्या समझ में आ जाएगा कि भाई यही हो गया कल्प्रिट, समझा क्या, ये वाई जो था ये वाई था और ये एक्स था, तो भाई वाई हो गया कल्प्रिट हमारा। तो समझ में आ गया कि भाई ये वाला जो सैंपल था इसका जो डीएनए था वो इससे मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर लिए, अब मैच कर लिए तो समझ गया ना कि भाई इसी ने किया होगा खून। तो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, एक पैटर्न पता करते हैं, उसका सीक्वेंस देखते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न पता किया, उसका सीक्वेंस देखा, और फिर उसके बाद क्या रिपीटेशन है उस सीक्वेंस में ये देखा तो हमने समझ लिया कि भाई ये रिपीटेशन हो रहा है, ये सीक्वेंस है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो क्या हो गया, बस बन गया हमारा, ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपना। इस केस में इसका मैच कर गया ना इससे, इसका जो डीएनए पैटर्न बन रहा था वो इसके साथ मैच कर रहा है ना, ये डीएनए पैटर्न जो था, इसका डीएनए पैटर्न था, इसका डीएनए पैटर्न और इसका मैच कर गया, तो हमने पकड़ लिया ना कि भाई यही चीज होगा। तो वो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था ना, वो यही करता है कि भाई इसका एक डीएनए, मान लो ये जो सैंपल था उसका हमने एक डीएनए में समझ गए ना, वही ATT जो एक पैटर्न बन रहा था उसको यहाँ पर हमको वो पैटर्न मिला, इसका भी हमने देखा, इसका भी देखा। अब क्या करा, वो रिपीट हो रहा है, इसमें देखा कि भाई ये वाला इसके बाद रिपीट हो रहा था, इसमें भी हमने चेक किया कि भाई ऐसे रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है,
यहाँ का पैटर्न देख लिया, यहाँ का पैटर्न देख लिया, ये दोनों मैच कर गए तो समझ गए कि भाई कल्प्रिट यही है। ऐसे करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, समझा क्या। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, कहाँ यूज होता है ये एप्लीकेशन, तो कहाँ यूज होता है ये यूज होता है हमारा कहाँ, अभी मैंने बताया कि भाई क्राइम डिटेक्शन में, है ना, कहाँ पर, इंडिविजुअल को आइडेंटिफिकेशन में, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मान लो कि भाई एक लड़का आ गया और वो बोलने लगा कि भाई मेरे को अपने माता पिता की जान पहचान करना है, तो क्या करेंगे भाई, या फिर पेरेंट आ गया उनको ही टेस्ट कराना है अपने चाइल्ड का, तो भाई उसमें भी यूज होता है। मतलब मैटरनिटी टेस्ट जो होते हैं, जब माता पिता पता करना रहता है कि भाई इसके माता पिता कौन है उस बच्चे के, तो उस केस में भी हम यही चीज करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जीनोग्राफी पता करना है। जीनोग्राफी मतलब क्या होता है कि भाई पता करते हैं ना कि भाई तुम किस खानदान के हो, अगर ये पता करना है भाई उस खानदान का जीन और तुम्हारा जीन कुछ ना कुछ तो पैटर्न मिलेगा, तो जीनोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में यूज करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जब एक रेस और दूसरे रेस के बीच में अध्ययन करते हैं, समझा क्या, जब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट रेसेस की, व्हेन वी स्टडी डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेस के जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो भी हमको ये यूज होता है। नेक्स्ट, मान लो कि डिसीज आइडेंटिफाई करना है, तब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, कौन सी डिसीज, कि भाई माता की तरफ से आया है, कौन सा डिसीज है, इनहेरिटेड डिसीज, पता करते हैं ना कि भाई क्या माता की तरफ से ये डिसीज आया है कि नहीं आया, तो कैसे पता चलेगा, उनका जीन लो इनका जीन लो, स्टडी करो, बहुत सारी सिमिलरिटीज मिल जाएंगी, पता चल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरिटेड डिसीज, समझा क्या, ठीक। तो भाई यहां इनका एप्लीकेशन होता है, ये चीज याद रखो। मतलब क्या है, मतलब क्या बात याद रखना है तुमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट काहे के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, VNTRS, समझा क्या, ये हमने पता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ VNTRS है, ठीक है ना। कौन कौन बनाया ये तो समझ लिया भाई। इसके अलावा ये क्या है, टेस्ट काहे के लिए यूज करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन के लिए कल्प्रिट का, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट यूज कौन सा है, तो भाई इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अपन को पता है, ये दो कीवर्ड याद रखो, ये और ये, समझना क्या, ये क्या है, वही जो सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझना क्या, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस, ठीक। और इसका एप्लीकेशन, बस इतना चीज याद रख लो, खत्म, एप्लीकेशन क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, क्लियर है। मतलब अगर मैं सम अप करके बोलूं, एक समराइज करूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक तरीके का केमिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है ये, ठीक। जो क्या बताता है, इससे हम क्या पता करते हैं, इस केमिकल टेस्ट से हम पता करते हैं जेनेटिक मेकअप क्या है उस व्यक्ति का, समझा क्या, टू फाइंड आउट क्या, जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति का क्या जेनेटिक मेकअप है। जेनेटिक मेकअप मतलब जीन तो पता कर, हमको पता ही चल गया भाई, वो सीक्वेंस होता है। काहे से पता करते हैं, काहे से, तो भाई बेस्ड ऑन VNTR, है ना, इस प्रक्रिया के थ्रू हम उसको पता करते हैं। क्या पता करते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्सन। जेनेटिक मेकअप मतलब वो काहे, उसके अंदर के क्या जीन्स हैं, क्या सीक्वेंस है, यही थे सीक्वेंस जो थे, सीक्वेंस को पता करना, ठीक है ना। कैसे यूज करते हैं, थ्रू, तो ये हमने देख लिया क्या है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, समझा क्या, उसमें याद करो एक पैटर्न मैच करते हैं, बस खत्म, ये हो गया तुम्हारा, समझा क्या।
अब इसका एप्लीकेशन तो पता ही है तुमको कि कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन बता दोगे भाई, इधर इधर इसका एप्लीकेशन है, समझ में क्या। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोर्ट में जो अपराधी होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ये सब पता ही है तुमको। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या क्या सैंपल यूज करते हैं ये जान लो। इसमें सैंपल कौन कौन सी यूज कर सकते हैं हम, सैंपल यूज तो वो ब्लड सैंपल हो सकता है, ब्लड हो सकता है, वो तुम्हारा बाल हो सकता है, हेयर हो सकते हैं, ठीक है, वो सलाइवा हो सकता है मतलब थूक वगैरह हो सकता है, वो सीमेन हो सकता है मतलब जो स्पर्म वगैरह हैं वो सब भी यूज़ कर सकते हैं हम, दांत वगैरह यूज़ कर सकते हैं, टीथ, ठीक है, टिश्यू वगैरह अगर मान लो मिल गए वहाँ से, खरोंच वरोंच दिया मान लो कुछ, तो भाई टिश्यू वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो समझना कि ये क्या है, एक तरीके के रासायनिक टेस्ट है ये, क्लियर है ना, बस यही है। ये क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट, अगर क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है, ठीक है ना, 3 मार्कर में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार, ठीक है।